आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है हिंदी निबंध का उद्भव एवं विकास। निबंध शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मौलिक अर्थ नी प्लस बंध, बांधना प्लस धई संग्रह, रोकना, वाचस्पत्यम या नी प्लस बंध, बांधना प्लस अच, नीम का वृक्ष या उसके सेवन से कुष्ठ रोग रोध है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में निबंध के लिए द्रव्य का निबंधो द्रव्यमेव, आचार्य हेमचंद्र ने मूत्र रोध रूप रोग बंधन के अर्थ में, गीता में इसे क्रियावाची शब्द निबंधायासुरी मता के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। प्रारंभ में निबंध को भोजपत्रों को संवार कर बांधने या सीने की क्रिया कहा जाता था। कालांतर में इसका अर्थ संकुचित होकर मात्र साहित्यिक रचनाओं के लिए प्रयोग में लाया जाने लगा। धीरे धीरे यह शब्द केवल काव्य के प्रबंध काव्य के लिए रूढ़ हो गया। इसलिए तुलसीदास ने भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति कहकर निबंध को प्रबंध के समांतर प्रयोग किया। आधुनिक हिंदी गद्य में निबंध संस्कृत साहित्य और मध्यकाल से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होता है। वास्तव में हिंदी में आज का यह लैटिन के एग्जीजियर से निकले फ्रेंच के ऐसाई तथा अंग्रेजी के ऐसे के पर्याय रूप में रूढ़ हो गया है। कालांतर में अंग्रेजी साम्राज्यवाद के साथ अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से हिंदी नवजागरण काल में यह शब्द हिंदी की गद्य की एक विशेष विधा के लिए रूढ़ हो गया। पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों ने अपने अपने ढंग से निबंध को परिभाषित किया है। डॉक्टर बेन जॉनसन ने ऐसे को बंधन मुक्त मन की मौज, मन का आकस्मिक और उच्छृंखल आवेग, असंबद्ध एवं चिंतनहीन बुद्धि विलास कहा है। फ्रांसीसी विचारक माइकेल दी मांतेन ने आत्म तत्व को निबंध का आवश्यक गुण मानते हुए कहा है कि निबंध में भावों तथा विचारों को व्यक्त करने का प्रयास होता है। बेकन, मरे, अब्राहम काउली, रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिसन आदि ने निबंध में आनुपातिक संक्षिप्तता, सहजता, उन्मुक्त आत्माभिव्यक्ति गुणों को आवश्यक माना। बेंसन और क्रेकले आदि विद्वानों ने निबंध को विनोदी तत्वों से भरपूर हल्की फुल्की रचना कहा। भारतीय चिंतकों में बाबू गुलाब राय ने निबंध के स्वरूप को स्थापित करते हुए लिखा है, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विशेष का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और सभ्यता के साथ किया गया हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के विषय में स्पष्ट कहा है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकलता है। पहला है, निबंध में व्यक्तिकता, आत्मनिष्ठा का आत्मीय वर्णन होता है। दूसरा, निबंध में विषय का नियमबद्ध, सरस और व्यवस्थित विवेचन होता है। तीसरा, निबंध में संजोए गए विचारों में प्रौढ़ता और अनुभवशीलता होनी चाहिए। चौथा, निबंध में गंभीर और हल्के फुल्के विषयों का सफल प्रतिपादन लेखक की वचन भंगिमा, अभिव्यक्ति की मार्मिकता एवं भाषा की विलक्षणता पर निर्भर करता है। उपर्युक्त लक्षणों के आधार पर निबंध के अनेकानेक रूप हो सकते हैं, फिर भी निबंध को वर्गीकृत करने का प्रयत्न किया गया है। जैसे चिंतात्मक या विषय प्रधान निबंध, ललित निबंध, कथात्मक निबंध, वर्णनात्मक, साहित्यिक निबंध, भावात्मक निबंध आदि। निबंधकार की शैली उसके व्यक्तित्व की पहचान होती है। शैली की विशेषता के कारण ही निबंधकार निबंधकारों की भीड़ में पहचाना जाता है।
निबंध के प्रतिपादन के लिए लेखक प्रायः समास शैली, व्यास शैली, विक्षेप शैली, सूत्र शैली, धारा शैली, प्रलय शैली आदि का प्रयोग करते हैं। हिंदी निबंध का विकास, जैसा कि पहले संकेत दिया जा चुका है कि साहित्य रूप की दृष्टि से हिंदी में निबंध का जन्म और विकास आधुनिक युग की देन है। सांस्कृतिक, धार्मिक नवजागरण, मुद्रण यंत्रों के आविष्कार, प्रकाशन की सुविधाओं, देश प्रेम की भावना के उदय एवं अंग्रेजी साहित्य से संपर्क के कारण गद्य की अन्य विधाओं के साथ निबंध का आविर्भाव भी आधुनिक युग में हुआ। कालक्रम की दृष्टि से हिंदी निबंध के विकास को 4 भागों में बांटा जा सकता है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। पहला है भारतेंदु युग। इतिहास की दृष्टि से बालकृष्ण भट्ट हिंदी निबंध के जनक हैं। इन्होंने हिंदी प्रदीप के माध्यम से अनेक भावात्मक एवं रसात्मक निबंधों का प्रणयन किया, जो बालकृष्ण भट्ट निबंधमाला में संग्रहित हैं। भारतेंदु युग में निबंध के प्रचार प्रसार में कवि वचन सुधा, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बनी, हिंदुस्तान आदि पत्र पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। भारतेंदु युगीन निबंधकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, बाल मुकुंद गुप्त, अंबिका दत्त व्यास, श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी आदि उल्लेखनीय हैं। इनके निबंधों में अतीत गौरव का गान, आत्मनिष्ठता, हास्य व्यंग्यपूर्ण विनोद, राजनीतिक सामाजिक चेतना आदि विशेषताओं का सम्मिलन है, जिसके परिणाम स्वरूप इनके निबंध हल्के पुल्के, रसिक्त एवं चुटीले हैं। भारतेंदु ने पुरातत्व, इतिहास, जीवनी, यात्रा वृत्तांत आदि विषयों पर सजीव निबंध लिखे हैं। जहाँ प्रताप नारायण मिश्र ने भाव, बुढ़ापा, होली, धोखा आदि विनोदपूर्ण निबंध लिखे हैं, वहाँ शिवमूर्ति काल जैसे गंभीर विषयों का भी स्पर्श किया है। भारतेंदु युग के सर्वाधिक समर्थ निबंधकार बालकृष्ण भट्ट ने बाल विवाह, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, कृषकों की दुर्व्यवस्था, महिला स्वातंत्र्य जैसे सामाजिक एवं सामयिक विषयों पर गंभीर विवेचन प्रस्तुत किया है। व्यक्तिकता के गुण से भरपूर निबंधों में बालकृष्ण भट्ट का व्यक्तित्व प्रकाशित हो रहा है। ईश्वर भी क्या ठठोल है, चली तो चली, नए तरह का जुनून, इसी प्रकार के आत्मव्यंजक निबंध हैं। बाल मुकुंद गुप्त इस युग के सर्वाधिक निर्भीक, समर्थ एवं गंभीर चिंतक हैं। उन्होंने हिंदी बंगवासी, हिंदुस्तान तथा भारत मित्र पत्रों का संपादन भी किया। उनके शिवशंभु का चिट्ठा के 8 चिट्ठे अत्यंत व्यंग्यपूर्ण, तीखे, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत एवं सजीव हैं। भारतेंदु युगीन निबंधों की मुख्य प्रवृत्ति है राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना, जिसके उद्घाटन के लिए युगीन निबंधकारों ने लगभग सभी शैलियों, अभिव्यक्ति की निपुण कलात्मकता एवं भाषा की सजगता को अपनाया था। भारतेंदु युग के निबंध इन विशेषताओं के कारण हिंदी निबंध के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। द्विवेदी युग हिंदी निबंध के विकास का दूसरा सोपान नागरी प्रचारणी पत्रिका तथा सरस्वती के प्रकाशन से आरंभ होता है। इस युग के निबंध मुख्यतः साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक पत्रों के लेखों एवं पुस्तकों की भूमिका के रूप में लिखे गए। इस युग के निबंधों में भारतेंदु युगीन राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का विकास हुआ, साथ ही भाषा के परिष्कार एवं शैली में प्रौढ़ता का भी आरंभ हुआ। इस युग के निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, मिश्र बंधु, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पद्म सिंह शर्मा, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि उल्लेखनीय हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में अनेक ज्ञान विषयक ऐतिहासिक निबंध लिखे, जिनमें भाषा की शुद्धता, विषय की गंभीरता पर बल दिया गया, जो परवर्ती एवं समकालीन निबंधकारों के लिए आदर्श बने। निबंध का आदर्श रूप प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने पाश्चात्य लेखकों के निबंधों का अनुवाद भी किया। इनमें बेकन विचार रत्नावली प्रमुख है।
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विचारों की गंभीरता, विषय विविधता एवं सुसंस्कृत भाषा का प्रयोग कर हिंदी निबंध को नई दिशा प्रदान की। माधव प्रसाद मिश्र के निबंध सुदर्शन में प्रकाशित हुए थे, जो बाद में माधव मिश्र निबंधमाला के रूप में प्रकाशित हुए। उन्होंने सजीव एवं आत्मव्यंजक शैली में पर्व त्योहार, भ्रमण वृत्तांत आदि पर निबंध लिखे। सरदार पूर्ण सिंह ने मात्र 6 निबंध लिखकर श्रेष्ठ निबंधकार का स्थान प्राप्त किया। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता और कन्यादान इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। गुलेरी जी द्वारा प्रौढ़ एवं परिष्कृत शैली में रचित कछुआ धर्म और मारसी मुँह कुठाव बहुचर्चित निबंध है। बाबू श्याम सुंदर दास एवं मिश्र बंधु मूलतः आलोचक थे, इसलिए उनके निबंध भाषा और साहित्य से संबंधित हैं। पद्म सिंह के पद्म पराग एवं प्रबंध मंजरी नामक निबंध संग्रहों में साहित्यिक समीक्षा, समकालीन श्रेष्ठ साहित्यकारों के संस्मरण सम्मिलित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भाषा संबंधी ऐतिहासिक चरित्रों पर आधारित प्रारंभिक निबंध इसी युग में लिखे गए। द्विवेदी युगीन निबंधों में भारतेंदु युगीन निबंधों जैसी ताजगी, चुलबुलाहट तो नहीं मिलती, किंतु विषय की प्रधानता, भाषा की प्रांजलता एवं शैली की प्रौढ़ता के कारण इस युग के निबंधों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। शुक्ल युग, इस युग के सर्वाधिक प्रतिष्ठित एवं स्थापित निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य शुक्ल के निबंध चिंतामणि के 2 भागों में संकलित हैं। चिंतामणि के प्रथम भाग में 3 प्रकार के निबंध हैं: मनोविकार विषयक, साहित्य सिद्धांत विषयक, साहित्यालोचन विषयक। चिंतामणि के दूसरे भाग में काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजनावाद निबंध न होकर विस्तृत आलोचनात्मक लेख है। आचार्य शुक्ल ने उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा, ग्लानि, लोभ, प्रीति, ईर्ष्या, भय आदि भावों का सुसंबद्ध, तार्किक एवं सूक्ष्म विश्लेषण किया है। इन निबंधों में वे दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, आचार्य एवं साहित्यकार सभी रूपों में अपने व्यापक अनुभव, विशद पांडित्य एवं सूक्ष्म दृष्टि की छाप छोड़ते हैं। शुक्ल जी के निबंधों की एक और विशेषता है सहज हास्य व्यंग्यपूर्ण साहित्यिक प्रांजल भाषा का प्रयोग, जिसके द्वारा शुष्क से शुष्क विषयों को भी सरसता के धरातल पर लाकर उसे बोधगम्य एवं व्यंजक बना दिया है। शुक्ल युग के अन्य निबंधकारों में बाबू गुलाब राय का नाम उल्लेखनीय है, जो ललित निबंध लिखने, उल्लासपूर्ण सरस व्यंजन शैली के अपूर्व निबंधकार हैं। वे गंभीर विषयों को भी अनौपचारिक शैली द्वारा भावपूर्ण उद्गारों में परिवर्तित कर देने में सक्षम हैं। उनके निबंध संग्रह हैं ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं। विवेच काल में पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने अतीत स्मृति उत्सव, रामलाल पंडित जैसे भावुक एवं आत्मीय निबंध लिखे हैं। शांति प्रिय द्विवेदी ने निजी जीवन और व्यक्तिगत समस्याओं पर आधारित निबंध लिखे हैं। भाषा के जादूगर शिवपूजन सहाय ने कुछ शीर्षक निबंध संग्रह में फक्कड़पन और बेलौस मस्ती का परिचय दिया है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने ऐतिहासिक, पौराणिक एवं धार्मिक निबंध लिखे हैं, जो कल्पलता, कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, वेदविदा, भारत की एकता आदि निबंध संग्रहों में संकलित है। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने भावात्मक शैली में सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का अंकन किया है। गाली, बुढ़ापा उनके प्रसिद्ध निबंध हैं। डॉक्टर रघुवीर ने मुगलकालीन ऐतिहासिक घटनाओं और इमारतों को अपने निबंधों का आधार बनाया है। माखनलाल चतुर्वेदी ने भी अनेक भावपूर्ण निबंधों की रचना की। निष्कर्षतः शुक्ल युग में आचार्य शुक्ल के मनोविकार संबंधी निबंध तो हिंदी साहित्य का भंडार है ही, किंतु ललित निबंध रचना की दृष्टि से यह युग उतना सफल नहीं जितना कि भारतेंदु युग था। चौथा युग है शुक्लोत्तर युग। आचार्य शुक्ल द्वारा मनोविकार संबंधी निबंधों को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के बाद शुक्लोत्तर युग में हिंदी निबंध का विकास कई दिशाओं एवं क्षेत्रों में हुआ। इस काल के निबंधकारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, रामवृक्ष बेनीपुरी,
कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, महादेवी वर्मा, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, राहुल सांकृत्यायन आदि नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। समीक्ष काल के प्रमुख निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में इतिहास, दर्शन और कल्पना का अद्भुत सामंजस्य मिलता है। साथ ही उत्कट जिजीविषा और नवीन जीवन बोध भी सर्वत्र दृष्टिगत होता है। प्रमुखता ललित निबंध लिखने वाले द्विवेदी जी निबंधों में आत्मव्यंजकता एवं गत्यात्मकता का गुण अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ प्राप्त होता है। उनके निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, विचार प्रवाह और कुटज, जैनेन्द्र के जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रेम, सोच विचार, मंथन, ये और वे, इतस्तता आदि। निबंध संग्रहों में वस्तुनिष्ठता, निजता एवं दार्शनिकता का समन्वय है। शांति प्रिय द्विवेदी के निबंधों में तरलता, सहृदयता एवं भावुकता के दर्शन होते हैं। उनके निबंध संग्रह हैं संचारणी, युग और साहित्य, धरातल, प्रतिष्ठान, साकल्य, आधान, वृंत और विकास। रामधारी सिंह दिनकर के अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त आदि निबंध संग्रहों में विचारक रूप ही प्रधान हैं। डॉक्टर नगेंद्र के निबंध संग्रह आस्था के चरण में सूक्ष्म दृष्टि, तीखे तर्क एवं काल्पनिकता का संयोग दर्शनीय है। अज्ञेय के प्रकाशित निबंध संग्रह हैं त्रिशंकु, आत्मनेपद, हिंदी साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य, सबरंग, आलवाल, भवंती और लिखी कागत कोरी। रामवृक्ष बेनीपुरी के गेहूं और गुलाब एवं वंदे वाणी विनायको निबंध संग्रहों में भाव का आवेग एवं भारतीय संस्कृति की शीतला प्रवाहित है। यशपाल के निबंधों पर मार्क्सवादी विचारधारा का, बाबू गुलाब राय में विचारात्मकता का, माखनलाल चतुर्वेदी में भावुकता का, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर में करुणा मिश्रित व्यंग का, भगवत शरण उपाध्याय में ऐतिहासिकता का प्राधान्य है। ललित निबंधकारों में विद्यानिवास मिश्र का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उनके चितवन की छाह, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है आदि निबंध संग्रहों में सांस्कृतिक एवं लोकोन्मुखता का परिचय दिया गया है। विवेच्य काल में डॉक्टर रामविलास शर्मा, श्री शिवदान सिंह चौहान, शिव प्रसाद, डॉक्टर कृष्णदत्त पालीवाल, विजेंद्र स्नातक, नागार्जुन, धर्मवीर भारती, कुबेरनाथ राय, श्यामाचरण दुबे, राजेंद्र यादव, शरण जोशी, बेढप बनारसी, विवेकी राय, अशोक वाजपेयी जैसे अगणित निबंधकार हैं जिन्होंने श्रेष्ठ निबंध रचना कर हिंदी निबंध को ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। आज हिंदी का निबंध क्षेत्र अपने श्रेष्ठतम रूप में है, जिसकी उन्नति के असंख्य द्वार खुले हुए हैं।